अस्सलाम वालेकुम। मैं यास्मीन ख़ान हूँ और जैसा कि रोज़ बताती हूँ, तो आज का वीलॉग शुरू करते हैं। आज है 22 जनवरी 2025। तो मैंने जैसे आपको कुछ दिन पहले से भी बता रही थी कि 3-4 वीलॉग्स में बताया था कि जितने पाकिस्तानी हैं यहाँ पर और ओवरसीज़, उन सब ने अरेंज किया हुआ है आज पाकिस्तान वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान एम्बेसी के सामने 5 to 6 का टाइम है। 5 बजे, 5:30 या 6 बिफोर 6 o'clock। तो वहाँ पर सब पहुँच जाएं, क्योंकि आज उन्होंने एक इज्तिमा रखा हुआ है और पूरी इंटरनेशनल दुनिया को और ट्रम्प को सारा कुछ बताना है कि जो पाकिस्तान में 9 मई और 26 नवंबर को जो कत्लो गारत हुई, जो ज़्यादतियाँ हुई, जिन्हों को कैद पे डाला है, जिनको मारा गया है, जिनको ज़ख्मी किया गया है, जिनको गोलियां मारी गई हैं, उस सिलसिले में सारी उन्होंने बड़े बड़े ट्रक का अरेंज किया हुआ है और उस पर स्क्रीन्स लगाई हुई हैं और सारा कुछ उसमें डिटेल बताई जाएगी, जो कि सारी दुनिया खुलेआम देखेगी। और उसकी सारा फिर डाटा जो है वो ऑलरेडी ही ट्रम्प को पहुंचा दिया गया, उसकी टेबल पर है। तो उसके बाद डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए कुछ हालात चेंज हो जाएंगे और लगता है कि बेहतर ही होंगे, बुरे नहीं होंगे, जो हम चाहते भी हैं कि बेहतर हो उस कंट्री के लिए ना। तो आप लोग जो जो भी कोई करीब रह रहा है या थोड़ा सा ट्रैवल करके आ सकता है, तो वो ज़रूर वहाँ पहुँचे और जाके इस इज्तिमा में शामिल हो। तो ये तो एक तो मैंने आपको याद करवाना था कि कोई भूले ना। वैसे तो भूलने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन मैंने अपना फ़र्ज समझ के आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है। तो अब हम चलते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ, जिसमें कि ट्रम्प ने अपनी ओथ लेने के बाद कुछ चीज़ों पर साइन किए हैं, जिसमें कि आपको पहले भी बताया था कि एग्जेक्टिव 100 ऑर्डर्स पर साइन किया है, जिसमें से डेफिनेटली ट्रम्प की इसलिए मैं बताना ज़रूरी समझती, क्योंकि ये चीज़ें हम जिस मुल्क में रहते हैं हम पर इफेक्ट करती हैं। हम लोग की कंट्री है ये, तो हमने तो इसके साथ ही सर्वाइव अब करना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सबकी इंफॉर्मेशन में ये चीज़ें आएँ। तो उसने एक तो जैसे हम लोग पहले घरों से भी जॉब कर रहे थे और ऑनलाइन करते थे, उसने इसको बंद कर दिया है। उसने कहा घर से कोई भी ऑनलाइन जॉब नहीं कर सकेगा और उसके लिए आपको 5 डेज ऑफिस में या जहाँ ऑफिस में, स्टोर में, जो भी आपकी जगह है जॉब की, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये मैंने कहा अगर किसी को नहीं भी पता तो मैं बता दूं। एक तो उसने ये किया है, दूसरा उसने अ, इसी सिलसिले में आपको मैंने बताया था 2-3 वीलॉग्स पहले कि 50,000 गवर्नमेंट जॉब्स दे फिनिश्ड इट, और उसने दे सेंड द लेटर्स ऑलरेडी। तो उसने जो जो गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे थे उनकी ये अब ख़त्म कर दिया। अब उनको ज़ाहिर नुकसान तो नहीं होगा, उनको यहाँ के लॉ के मुताबिक उनको उनका सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, जो भी उनके राइट्स बनते हैं, सारे मेडिकल, ये वो सारे बेनिफिट्स उनको मिलने शुरू हो जाएंगे उसी मंथ से ही। लेकिन वो 50,000 जॉब्स जो ख़त्म हुई हैं, वो सारे लोग जो चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा उसने उसमें कहा है कि 17 और 18 जो ग्रेड के लोग हैं, अब वो ये ना समझे कि ये गवर्नमेंट जॉब में आ गए हैं तो ये कैरियरेबल जॉब है। नहीं, जॉब जॉब है, इसको कैरियर ना समझे। तो ये उसने उसको बड़े तरीके से समझा दिया है कि लोग बड़े रिलैक्स हो जाते कि जी हम गवर्नमेंट सर्विस में आ गए हैं तो अब नो प्रॉब्लम, उसको कैरियर कभी भी ना समझे। तो ये एक चीज़ उसने ये भी किया। तीसरा उसने फंडिंग के सिलसिले में 90 डेज के लिए फंडिंग रोक दी है। जो अमेरिका से यूएसएड को जा रही थी, आईएमएफ को फॉर एग्जांपल जा रही थी, या फॉरेन एड थी, इस सिलसिले को सिर्फ 90 डेज के लिए उसने रोका है। उसने ये नहीं कहा मैंने बंद कर दी, उसने 90 डेज के लिए, क्योंकि 90 डेज में वो सारी चीज़ों का चेक एंड बैलेंस करेगा। फिर उसके बाद वो आगे जो उसने डिसीजन करना है वो करेगा। मैं तो ऐसे बता रही जैसे मैं उसकी असिस्टेंट लगी हुई हूँ। तो मैंने कहा मैं उसका बताऊं कि उसने एक ये भी साइन किए हैं। तो तीसरा अपना
WHO आपको मालूम है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत काउंट करती है पूरी दुनिया के लिए, एक कंट्री के लिए नहीं, और उसको बहुत सबसे ज़्यादा एड जो थी वो दे रहा था अमेरिका। अब WHO की एड जो है वो उसने फिलहाल रोक दी है, या यूँ कह लें बंद कर दी है, क्योंकि उस फंडिंग से आप सारी मेडिसिन जितनी है, या पोलियो की या ट्यूमर की और इस तरह कैंसर की जितनी भी डेंजरस अल्लाह रहम करे बीमारियां हैं, उन सारों की मेडिसिन जो थी वो वहीं से ही फंडिंग से इशू होती थी पूरी दुनिया के लिए, ये सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं, उसमें पूरी दुनिया मुतासिर होगी। तो उसने फिलहाल इसको बंद कर दिया, लेकिन चाइना ने ये सपोर्ट की है कि चाइना कहता है मैं ये फंडिंग बंद नहीं करूँगा। चले, एक तरफ से अगर बंद हो गया तो दूसरी तरफ से कम कुछ बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही ना। और दूसरा, वहाँ के एम्प्लॉय भी अब डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि उनको भी तो तनख्वाहें जा रही थी, वो काम कर रहे थे, और वो भी इफ़ेक्ट होंगे। तो डेफिनेटली देखें चाइना कितनी सपोर्ट करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो थी वो WHO को अमेरिका से हो रही थी। तो फिलहाल वो बंद, उसने अनाउंस किया कि मैंने इसको बंद कर दिया है। तो ये चीज़ भी, और इसमें स्पेशली जो पुअर कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान है, इंडिया तो खैर अब सारा पुअर नहीं रहा, और दूसरा बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इथोपिया है, युगंडा है, इस तरह की, श्रीलंका का ऑलरेडी नाम ले लिया। तो ये इस तरह की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, तो उसको WHO से बहुत हेल्प मिल रही थी, जो कि अब मेन चाइना रह गया और यहाँ की हेल्प बंद हो गई। मैं तो आपको ये भी इन्फॉर्म करूँ, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि जब आप लोग मेडिसिन लेने जाएंगे तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा जब वो मेडिसिन वहाँ नहीं पहुँच पाएंगी। पैसे से ही सब कुछ होता है ना। तो एक तो ये था, और दूसरा ट्रम्प ने जो अपना एक और ये भी साइन किया कि जो यहाँ पर डेथ पेनल्टीज हैं उसको रिस्टोर कर दिया है। ये भी बहुत अहम बात है। तो फिर उसने एक और भी बात कही थी कि ट्रम्प ने, कि जॉन एफ कैनेडी, जो आपको पता ही है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट रह चुका हुआ है, उसका मर्डर किया गया था। अब वो ये चाहता है कि उसके जो मर्डर की सारी स्टोरी है, सारे चीज़ें हैं कि कैसे, क्यों, कब, ये सारा कुछ डिटेल जो है वो दुनिया के सामने लाई जाए, जिसको कि अमेरिकन CIA ने उसको रोक दिया था, उसको दुनिया के सामने नहीं लाने दिया था। वो ये कहता है कि मैं जॉन एफ कैनेडी का कत्ल जो हुआ है, जो कि 1963 में हुआ था, मैं उसको पूरी दुनिया के सामने लेकर आऊँगा, ताकि पूरी दुनिया को पता चले इसका कत्ल कैसे हुआ था। फिर उसके बाद 1968 में इसका भाई रॉबर्ट कैनेडी भी कत्ल हुआ, और उसके साथ मार्टिन लूथर का भी कत्ल हुआ था उसी साल ही, जिसके भी 2 दिन पहले उसका भी दिन गुजरा है, मार्टिन लूथर का। तो वो इनके भी जो मर्डर का केसेस है वो सारी दुनिया के सामने लाना चाहता है। अब वो ये सब जब सामने आएंगे तो पता चलेगा कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था और किस तरह मर्डर हुआ, जो कि CIA ने छुपा के रखा हुआ था और वो सामने नहीं लाने दे रहा था। तो इसमें ट्रम्प को भी खतरा है, और अब देखें कि वो इसमें सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं, या सामने ले आता है, और उसके बाद उसके क्या रिजल्ट आते हैं, और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन कौन इसमें प्रॉब्लम में आएगा। ये बहुत अहम खबर है, इसको आप मामूली ना समझिएगा। तो इसमें ट्रम्प ने भी बहुत बड़ा अपने लिए ख़तरा लिया है। तो ये मैंने कहा आपको बताऊं, ये भी बड़ी बड़ी ज़रूरी खबर है ये भी। दूसरा, उसने वो भी एक न्यूज़ थी कि इसने कहा है कि मैं 2 जेंडर पसंद करता हूँ जो कि अमेरिका में होंगे पासपोर्ट पर। एक मेंस लिखा जाएगा अगर मैन होगा, और वुमेन तो वुमेन लिखा जाएगा, एक्स नहीं लिखा जाएगा। तो पहले बाइडन के टाइम में तो आपको पता है इस तरह मैरिजेस भी हो रही थी, और इसको बाय लॉ भी परमिशन मिल गई थी। तो ये सारी चीज़ें, और जो जाकर अपनी फिजिक जीन्स चेंज करवा रहा था जिस तरह भी पॉसिबल था, तो वो कर रहे थे, लेकिन इसने इसको
अब बाय लॉ बंद कर दिया है और उसके उस फाइल पर उसने साइन कर दिए हैं। वैसे भी अल्लाह की कुदरत भी यही है, जो कि अल्लाह का निज़ाम है वही सही है। औरत और मर्द और खामखा उस फिज़िक को चेंज किया जाए और पासपोर्ट पर मुख्तलिफ चीज़ें लिखवाई जाएँ, तो ये चीज़ गलत है। तो इसलिए आ, पता नहीं, मुझे लगता है कि वो बिलावल कहता है मैंने टिकट ली थी, वो तो कह रहे इनविटेशन आया था, लेकिन पता चला कि उसने टिकट ली थी उसने और मोहसिन नकवी ने। पता नहीं शायद इसी डर की मारे वो नहीं आया और वो देखा नहीं गया। तो अगर इसलिए नहीं आया तो उसने अक्लमंदी की, मेरे ख्याल से अच्छा किया। बाहर एनीवे ये एक छोटी सी बात थी, मैंने कहा मैं आपको बताऊं कि ये तो उसने लॉ किया है। तो दूसरा उसने जो ट्रम्प पहले आया था और फिर इलेक्शन में हारा था, तो उस टाइम पे 1500 लोग थे, 1500 बंदे, जिसको बाइडन ने कैद कर लिया था और प्रिजन में थे, तो वो उसको इसने माफ़ी दे दी है ट्रम्प ने। तो वो सारे अपनी जेल से आज़ाद होना शुरू हो गए हैं, किसी से कोई रिवेंज नहीं लिया गया और कुछ नहीं, उनको सारों को कैद से आज़ाद कर दिया है। एक ये भी था और तीसरा और भी था कि उसने टैक्स लगाया है जितनी जितनी भी अमेरिकन, स्पेशली अमेरिकन मल्टी कंपनीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए कह रही हूँ, आईफोन वाले हैं, अब ये अपनी ही कंट्री की जो कंपनी है उनके ऊपर भी उसने टैक्स लगा दिया कि जो लेगा तो वो इसके ऊपर टैक्स देगा, कंपनीज टैक्स देंगी। तो आईफोन भी लेते वक्त अब उसकी ज़ाहिर है कीमत में भी फ़र्क पड़ जाएगा और पूरी दुनिया में ही जहाँ जहाँ वो जाएगा आईफोन, तो उसकी प्राइसेस जो है वो हाई हो जाएंगी, टैक्स तो और इंक्लूड हो जाएगा। कंपनीज पर होगा तो डेफिनेटली एक आइटम पर भी आएगा और ज़्यादा प्राइस में। एक तो ये इसने किया है और दूसरा प्यूटन और चाइना का शी जिनपिंग, कैसे नाम याद हो गए ना मुझे सारों के तो इन लोगों की आपस में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है वीडियो कॉल पर, जो बहुत लंबी हुई है और बहुत सारे इन्होंने मसाइल्स को तय किया है आपस में, और उन्होंने आपस में कहा कि हम स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ चलेंगे भाई भाई की तरह। ये तो मैं अपने पास से कह रही हूँ तो जाहिर है जब स्ट्रांगली उन्होंने डिसीजन लिया कि हम लोग इकट्ठे मिलके चलेंगे, तो फिर भाई भाई बन के ही चलेंगे ना। तो एक तो ये था और फिर उसके बाद अबू ज़ैबी की भी एक न्यूज़ मैंने देखी है कि जो अबू ज़ैबी कहता है कि मैं सबसे सेफ शहर बन गया हूँ दुनिया का, और ये ऑनर मुझे 9th टाइम्स मिला है, 9वीं दफ़ा मिला है कि सबसे सेफ है। इसलिए अब जितने भी पाकिस्तानी जाना चाहते हैं मिडिल ईस्ट में, तो मेरे ख्याल से अबू ज़ैबी में जाए, वो ज़्यादा सेफ है क्योंकि वहाँ का लॉ जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अबू ज़ैबी का सख्ती है वहाँ पर कानून की ना, तो इसलिए शायद वो दुनिया में जो है बड़ा सेफ कंट्री नहीं सॉरी सेफ सिटी बन गया है। तो ये एक अच्छी खबर है, कानून की सख्ती तो होनी चाहिए, लेकिन कानून की सख्ती तो वो ही करता है ना जो खुद सही होगा, तो वो कानून पर भी अमल दराम करवा सकेगा। अगर खुद ही खाने पीने वाला होगा तो कानून पर कौन प्रैक्टिकली अमल करेगा, कोई भी नहीं। तो ये उसके लिए अच्छी चीज़ आई है। और फिर अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं अपने पाकिस्तान की तरफ, डोमेस्टिक न्यूज़ की तरफ। तो डोमेस्टिक न्यूज़ में आज जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी वो ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, जिसमें कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास अगर कोई फ़ाइल आ रही है तो वो फाइल दूसरे बेंच को दे दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी जजेस हैं ज़्यादातर, वो तो आप लोगों को पता ही है कि किस तरह सारे बिके हुए हैं ना, यहाँ सारे किसके कंट्रोल में हैं, अपने आज़ादाना डिसीजन नहीं कर सकते, और जो कर सकते हैं वो वैसे ही पैसे से बिके हुए हैं। तो मंसूर अली शाह साहब इनमें से काफ़ी अच्छे बंदे हैं और उनके पास जो भी फाइल आजकल आई है तो उसको दूसरे बेंच को बताए बगैर उनको भेज दिया गया है।
तो इस तरह की ये कोर्ट में ये चीज़ें हो रही हैं। अब लोग कोर्ट में भी ना जाएं तो फिर कहाँ जाए, अगर जस्टिस का सिस्टम ही इतना ज़्यादा गलत हो गया है पाकिस्तान में, क्योंकि उसको मैनेज किया जा रहा है, उसको ख़रीदा जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, मैंने कहा मैं आपको बताऊं। तो तीसरा अपना आ, तारड तारड, वो जो दाढ़ी वाला है, मुझे उसका तो पूरा नाम भी नहीं याद रहता, वो कहता है कि जी जुडिशल कमीशन की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि अब ये अब जितने भी मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें हुकूमती लोग जो हैं वो पीछे हो रहे हैं, और जब उन लोगों की नीयत ही सही नहीं है तो खामखा का टाइम वेस्ट किया जा रहा है, लोगों का भी, पीटीआई का भी, और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो उसने गौहर अयूब ने कहा है, जो कि पीटीआई के हैं, वो कहते हैं अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे तो हम चौथी दफ़ा मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो इतने टाइम से लगे हुए थे ये लोग, तकरीबन 2 महीने से, तो क्या निकला? खामखा का टाइम वेस्ट किया। असम्बलियों में जाते हैं, इजलास करते हैं, इधर उधर बैठते हैं, ख़जाने का पैसा ज़ाया जा रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बीच में से कुछ भी नहीं निकल रहा है। अब ट्रम्प भी तो है ना, आप देखिए, एक दिन में ही बैठ के उसने 100 फाइल साइन की और एग्जेक्टिव ऑर्डर देकर उस पर सारा इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। याद आया कि मुझे सबसे ज़रूरी काम जो है 22 को आज मंगल वाले दिन से उन्होंने वो भी काम शुरू कर दिया है, ऑपरेशन, जो कि यहाँ अमेरिका में, जो कि इन्होंने लोगों को इस कंट्री से जो कि गैर कानूनी तौर पर आए हुए हैं या बैठे हुए हैं उनको भेजने का काम भी शुरू कर दिया है। तो अब इसका भी एक आधे दिन में और भी रिजल्ट पता चलेगा कि कितने लोगों को रिपोर्ट कर दिया है। तो जैसे ही पता चलेगा तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी। और फिर उसके बाद पाकिस्तान में जो गंडापुर साहब हैं, उनको पता चला है कि उनको यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर बना दिया गया, तमाम यूनिवर्सिटीज़ का। तो ये अच्छी बात है, चलें, कोई अच्छी पोस्ट मिली चांसलर की, तो साथ बेहतर यूनिवर्सिटी के हालात फिर बेहतर ही होंगे, क्योंकि एक सूबे के अच्छे बंदे को अच्छा काम दिया गया है। तो ये मैंने कहा ये थोड़ी सी न्यूज़ थी, आपको मैं बता दूं। तो आप जो है, अब वो 1-2 दिन में देखें कि ट्रम्प के पास, स्पेशली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो 22 को आज इज्तिमा होना है यहाँ पर वाशिंगटन डीसी पाकिस्तान एम्बेसी के सामने, उसके क्या रिजल्ट निकलते हैं और ट्रम्प उस सिलसिले में क्या ऑर्डर करता है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान की फेक हुकूमत के लिए, क्योंकि ये चीज़ें सामने तो अब उसके बड़ी क्लियर कट आ जाएंगी। तो वो डेफिनेटली कुछ हुक्म तो करेगा। और जिन लोगों से आईएमएफ, और हाँ एक और बात, आज ये भी पता चला है कि पाकिस्तान फिर कर्जा लेने लगा है। तो पाकिस्तानी लोगों के ऊपर तो फिर कर्जा कर्जा बढ़ जाएगा, और पहले ही वो लोग महंगाई में पिस रहे हैं, और फिर चीज़ें और महंगी हो जाएंगी। तो वो कर्जे ले लेकर अपने ऊपर यूज़ कर ही जा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी न्यूज़ थी, मैंने कहा आपको मैं दे दूँ। और उसके बाद आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं इतना कर रहे, वो कीजिए। बेल के उसी को ही प्रेस करना होता है, और अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग का भी बताइए ताकि मैं अपने वीलॉग को और बेहतर कर सकूं। तो मेरा चैनल है जी, मैं दोबारा बता रही हूँ, 7RYK। तो आप यूट्यूब में जाके इसको भी सर्च कीजिएगा, तो आप मेरी सारी वीडियोस निकल आएंगी। तो फिर कल इंशाल्लाह, अब इसकी मैं आप स्पेशली आपको न्यूज़ देना चाहूँगी जो आज हो रहा है 22 को वाशिंगटन डीसी के सामने, कि इसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपको कल बताते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा।